चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। हरे कृष्णा। आज के सायंकालीन श्रीमद् भगवद गीता सत्संग क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी भक्त लोग मुझे आशीर्वाद दें ताकि हम इस दिव्य विषय पर चर्चा कर सकें। आज एक्चुअली प्रश्न भी आया है, तो उस प्रश्न का आंसर क्लास के दौरान में कुछ पॉइंट्स हो जाएंगे और उसके बाद में जो स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर भी क्लास के बाद में लेंगे, लेकिन उसके बहुत सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे ड्यूरिंग द क्लास। सब लोग ध्यान से सुनिएगा। तो अब शेयर द स्क्रीन नाउ। ओके, आज हम लेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक नंबर 27 ऑनवर्ड्स। We'll try to finish 27, 28, 29. We'll see the time. प्रशांत मनसं हि येनम प्रशांत मनसं हि येनम योगिनं सुखम उत्तमम उपैति शांत रजसम ब्रह्मभूत कल्मषम प्रशांत मनसं हि येनम योगिनं सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूत अकल्मषम। हरे कृष्णा। ध्यान से सुनिएगा इसका। जिस योगी का मन मुझ में स्थिर रहता है, मीन्स
योगी की बात की जा रही है। भक्ति योगी हो सकता है, ज्ञान योगी हो सकता है, ध्यान योगी हो सकता है, अष्टांग योग, कुछ भी। जिस योगी में मुझ में स्थिर रहता है, हम कहते अगर उसका मन स्थिर है, मन इधर उधर नहीं जाता है, वह निश्चय ही दिव्य सुख की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करता है। ये कहां से आया? योगिनम सुखम उत्तमम, और इसके पहले कहा प्रशांत मनसम ही है ना। जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा, यहाँ प्रशांत वर्ड यूज किया है। शांत इज पीसफुल, प्रशांत इज डीपली पीसफुल, कंप्लीटली पीसफुल। तो वह दिव्य सुख की सर्वसिद्धि प्राप्त करता है, वह रजोगुण से परे हो जाता है। उपेति, ये जो है थर्ड पॉइंट जो है, उपेति शांत रजसम, रजोगुण से परे हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ब्रह्मभूतम अकल्मषम, ब्रह्मभूतम अकल्मषम। ब्रह्मभूत मीन्स वह परमात्मा के साथ अपनी गुणात्मक एकता को समझता है। ब्रह्मभूत स्टेज मीन्स कंप्लीटली बियॉन्ड मटेरियल कॉन्टामिनेशन। इस संसार के बहुत सारे जो सुख दुख हैं उससे परे हो जाता है। इस प्रकार अकल्मषम, अब इस प्रकार अपने समस्त विगत कर्मों से, विगत कर्मों के फल से निवृत्त हो जाता है। देखिए, ये जो श्लोक का चर्चा करेंगे, ये जो प्रसंग चल रहा है, ये लास्ट क्लास में जो हमने 3 श्लोक लिए थे उसी के आगे वाला कड़ी है। हम 1 मिनट में विल जस्ट रिकलेक्ट दैट, हमारा जो प्रसंग बना रहेगा। तो ये पहले यहां से 24 शुरू हुआ था, ये 24, यस। यहां पर क्या था कि मनुष्य को चाहिए कि संकल्प और श्रद्धा के साथ योगाभ्यास में लगे और पथ से विचलित ना हो। यहां पर बात है संकल्प और श्रद्धा की, मन की बात नहीं हो रही है अभी। हमारा संकल्प होना चाहिए और श्रद्धा होनी चाहिए, और हम अपने योगाभ्यास में लगे, योगाभ्यास में लगे, पथ से विचलित ना हो। मतलब जिस मार्ग में हम चल पड़े हैं उस मार्ग से विचलित ना हो। उसे चाहिए कि मनोधर्म से उत्पन्न समस्त इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे। हमारे मन में जो भौतिक इच्छाएं आती है उनको हम त्याग दें। ये नहीं कहा गया कि इच्छाएं आनी नहीं चाहिए, इच्छाएं आएंगी तो उन पर ध्यान नहीं दें, उनको त्याग दें, डोंट एक्ट ऑन दैट। इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में करें। इंद्रियों को वश में करें मीन्स क्या मतलब क्या है? योगाभ्यास ही है। योगाभ्यास मतलब क्या है? हमारी इंद्रियां वश में नहीं है। किसी भी योगाभ्यास में मन और इंद्रियों को वश में करना एक कॉमन अंग है, एक कॉमन पार्ट है। तो इसमें क्या बात है? मुख्य योगाभ्यास में लगे, संकल्प श्रद्धा के साथ में, भौतिक इच्छाओं का अटैक नहीं होने दे, अगर आती हैं तो उन पर एक्ट नहीं करे, और इस प्रकार मन को वश में करने का प्रयास करें। ये शुरुआत हो गई। हरे कृष्णा। आशीष, कैन यू म्यूट ऑल ऑफ देम प्लीज? फिर धीरे क्या बोल रहे हैं? धीरे धीरे क्रमशः पूर्ण विश्वास पूर्वक बुद्धि के द्वारा समाधि में स्थित होना चाहिए। क्रमशः, इसमें धीरे धीरे, शनै शनै। किसी भी योगाभ्यास में प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी जो प्रगति होगी वो शनै शनै होगी, धीमे धीमे होगी। हमको उतावला नहीं होना चाहिए। उत्साह, निश्चय, धैर्य, हमने कल चर्चा की थी, पिछले तब चर्चा की थी। उत्साह, निश्चय और धैर्य, और इस प्रकार मन को आत्मा में स्थित करना चाहिए, मन को भगवान में लगाना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि हम जो योगाभ्यास में प्रैक्टिस करेंगे तो हमको विश्वास होना चाहिए हमारी प्रकृति धीमे धीमे होगी, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। उसी बात को दोबारा रिपीट किया है कि हमको ये बताया गया है कि मैं ऐसा नहीं कि आज हमने शुरू किया और 2 दिन बाद हमको सिद्धि मिल जाएगी, शनै शनै। और मैं एग्जाम्पल दिया था पेंटिंग का। एक बहुत भव्य पेंटिंग बनती है, इट टेक्स ईयर्स, लेकिन
वो हर दिन कुछ ना कुछ करता है और वो वर्थवाइल करता है, यूजलेस लाइन नहीं ड्रॉ करता। वो जो लाइन होती है पेंटिंग करने वाले की, उस पेंटिंग को सहायता करती है। तो हम जो योगाभ्यास से प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा प्रगति धीमे धीमे होगी, लेकिन हम जो कर रहे हैं उनको मालूम होना चाहिए कैसे करना है और क्या करना है। जैसे हमारा भक्ति योग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका हमको जप करना है, ये मुख्य अंग है। इसके अलावा भगवत गीता भागवतम श्रवण, सुबह उठ के मंगला आरती करना, भगवान की अर्चना करना, पूजा करना, भक्तों का संग करना, धाम में वास करना, ये सारे इंपॉर्टेंट अंग है। लेकिन मुख्य अंग हमारा मन लगा के हम जप कर रहे हैं। और फिर ये सारी बात मन की हो रही है। फिर क्या है, यतो निश्चल चंचल, हमारा मन चंचल है, अस्थिर है। अगर उधर भटके तो क्या करना चाहिए, मुझे चाहिए कि वापस वहां से खींचे और अपने वश में लाए। दैट मींस व्हाट, इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड, इट इज अंडरस्टूड कि हमारा मन इधर उधर जाएगा, क्योंकि हमारे मन का जो नेचर है वो चंचल है और अस्थिर है। इसलिए मन का इधर उधर जाना कोई बड़ी बात नहीं है। टिल वी रीच आवर सिद्धि स्टेज, बड़ी बात क्या होगी, अगर मन इधर जाता है तो वापस नहीं खींचे और उसमें लग जाए। हमने चर्चा की थी, तो डिस्ट्रैक्ट इज नॉट द प्रॉब्लम। डिस्ट्रैक्शन तो होगा, इस भौतिक दुनिया के अंदर बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, डिटेल में चर्चा की थी, दोबारा नहीं करेंगे। डिस्ट्रैक्शन होगा, लेकिन हमको उस डिस्ट्रैक्शन के प्रति अवेयर होना चाहिए, एंड व्हेनेवर वी गेट डिस्ट्रैक्टेड वी ब्रिंग इट बैक। दैट इज इंपॉर्टेंट, वी मस्ट ब्रिंग आवर मन बैक, वी शुड ट्राई फॉर दैट। तो जैसे जैसे मन अभी चंचल के कारण जहां का विचरण करता है, मुझे चाहिए कि उस वहां खींचे और अपने वश में लाए। आज के श्लोक में अगर हम ऐसा कर रहे हैं, अब ये जो नेक्स्ट 3 श्लोक है ना, उसमें सिद्धि की बात कर रहे हैं। अगर ये जो 3 जो श्लोक हमने देखे, 24, 25, 26, श्रद्धा के साथ में योगाभ्यास करना है, मन की इच्छाएं आती है उन पे एक्ट नहीं करना है, अगर मन इधर भाग तो वापस खींच के लाना है, और शनि शनि प्रोग्रेस होगी। अगर इसका पालन करेंगे तो क्या होगा, प्रशांत मनसम ही है ना। अच्छा, नाउ आई थिंक आई कैन स्टॉप शेयर दिस। प्रशांत मन सब ही है ना, तो हमारा मन प्रशांत हो जाएगा। देखिए, प्रशांत मन जो है ना, मन हमारा कब प्रशांत नहीं होता है, जब हमारे बहुत सारी इच्छाएं होती है, एंड वी वांट टू, उन इच्छाओं का हम पूर्ति करना चाहते हैं, तो देन वी हैव टू डू सो मेनी, उसके लिए सो मेनी एक्शंस वी हैव टू टेक। और हमारे मन में एक हमेशा एक असंतोष का वातावरण रहता है कि मुझे ये काम करना है, आई हैव टू गेट दिस। तो जिस व्यक्ति के मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, उसका मन कभी शांत नहीं हो सकता। तो अभी जो हम प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, जो 24, 25, 26 में जो बेसिक बात क्या कर रहे हैं, हमको योगाभ्यास करना है और मन को वश में करने का प्रयास करना है। तो जैसे जैसे हम योगाभ्यास करते हैं, तुम्हारा शुद्धिकरण होता है। इस शुद्धिकरण की जो स्पीड है वो इस पर डिपेंड करती है कि हम योगाभ्यास कितनी तत्परता से, कितनी लगन से, कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं। लेकिन कोई भी योगाभ्यास करेंगे तुम्हारी प्रगति होगी। मुख्य बात क्या है यहां समझने की, क्या बात है कि हम इस बात का वेट नहीं कर सकते, योगाभ्यास को शुरू करने के लिए इस बात का वेट नहीं कर सकते कि जब तक मेरा मन शुद्ध नहीं हो मैं योगाभ्यास नहीं करूं, क्या फायदा उसका। नो, योगाभ्यास करेंगे तो मन शुद्ध होगा। पर्टिकुलर मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हमारे हृदय में बहुत जन्मों के कलमश भरे हुए,
ये समुद्र के समान है, हमने हमारे कहते समुद्र के समान है। तो जैसे हम एक मंत्र, एक नाम लेते हैं, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, जैसे नाम लेते हैं वो उसका एक समुद्र में से एक बूंद कम होती है, चर्चा की कम हो रही है, इट इज डेफिनेटली रिड्यूसिंग। लेकिन इसलिए मतलब क्या हुआ कि जब भी हम योगाभ्यास शुरू करेंगे तो उसमें हमारा मन अशुद्ध है, और चूंकि मन अशुद्ध है, शांत नहीं है, और चूंकि शांत नहीं है उधर उधर भागेगा। दिस अंडरस्टूड, इसलिए प्रति श्लोक दिए। हमारा क्या करना है, हमको अपने पथ से विचलित नहीं होना। विचलित कब नहीं होंगे, जबकि हमको अपने पथ में संकल्प होगा, श्रद्धा होगी, हमारा संकल्प दृढ़ होगा और श्रद्धा होगी, यस आई विल गेट सक्सेस फ्रॉम दिस। हमको अपने मार्ग में श्रद्धा होनी चाहिए। फिर हमको यह मालूम होना चाहिए कि प्रगति स्लोली स्लोली होगी। अगर एकदम से हमको रिजल्ट जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर हमको दिखता नहीं है, वी शुड नॉट फील डिससैटिस्फाइड। हमने देखा इट इज नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, ये नेचर ऐसा है। तो धीरे धीरे प्रगति होगी, और फिर इवन देन मन जाएगा, मन को वापस खींच के लाओ, एंडेवर करो। तो योगाभ्यास शुरू करने के लिए, भगवान का नाम शुरू करने के पहले अगर हम ये सोचें कि मेरा मन शांत हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध मन से करूं तब मुझे फायदा होगा, तो ये तो कभी नहीं होगा। बिना योगाभ्यास किए, बिना कोई कार्य किए मन शुद्ध कैसे होगा? अपने आप नहीं होगा। इसीलिए जब करते हैं, कोई भी मेडिटेशन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अगर हमारा मन बहुत देर भागता है तो हमको मन में ग्लानि होती है। ये ग्लानि क्यों हो रही है? दिस इज आल्सो ए स्टेज। अगर हमको ये मालूम ही नहीं है कि हमारा मन भाग रहा है और हम योगाभ्यास कर ही नहीं रहे हैं, तो मन भागेगा, वो पता ही नहीं पड़ेगा। तो द वेरी फैक्ट कि हम रियलाइज करते हैं कि मेरा मन भाग रहा है, मीन्स व्हाट, इन माई हार्ट, इन माई बुद्धि, मुझे मालूम है कि भाई मेरा मन भाग रहा है और मेरे लिए ठीक नहीं है। सो दिस स्टेज डेफिनेटली बेटर देन द प्रीवियस स्टेज, करेक्ट? तो योगाभ्यास शुरू करने के लिए मन को शुद्ध होने की, मन को लगने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जैसा कि हमने देखा 24, 25, 26 में मन को लगाना है, उसी के योगाभ्यास करते हैं। तो अगर हम जब की बात करें, हम जब रेगुलर करते हैं, डेली करते हैं, तो प्रगति हो रही है। अगर हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते मन के ऊपर, वो जा रहे इधर उधर, फिर भी हम कर रहे हैं, तो भी प्रगति तो हो रही है। मेडिसिन इज वर्किंग। लेकिन अगर हम, जैसे कि हमने 24, 25, 26 में देखा, अगर हम एंडेवर से हम योगाभ्यास भी कर रहे हैं और मन को वश में करने का प्रयास भी कर रहे हैं, इधर उधर के लफड़ों में नहीं पड़ रहे हैं, तो हमारी प्रगति तीव्र होगी, हमारी प्रोग्रेस तीव्र होगी, विल मूव वेरी फास्ट। दैट्स द डिफरेंस। तो मन शुद्ध होने का वेट नहीं करना है। योगाभ्यास करेंगे तो मन तो भागेगा, दिस यू हैव टू एक्सेप्ट इट, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी अवेयर कि भाई मुझे इसको कंट्रोल में करना है, इस योगाभ्यास के द्वारा कंट्रोल होगा ये, एंड आई हैव टू ट्राई कॉन्शियसली फॉर दिस। सो दैट इज द बेसिक पॉइंट जब हम प्रैक्टिस करते हैं और जब हमको आगे बढ़ते हैं। तो प्रशांत मनस्तम, तो जैसे जैसे हमारे इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं, देखिए क्या होता है, भौतिक इच्छाएं क्यों होती है? भौतिक इच्छा इसलिए होती है कि हमको उसको पूरा करने से हमको सुख मिलता है, इसलिए हम इच्छा करते हैं, इसलिए पूरा करना चाहते हैं। हमारे मन में हमने भौतिक सुख बहुत भोगे हुए हैं, हमने इतने भौतिक सुख भोगे हैं पहले कि हमारे मन में इंप्रेशन पड़े हुए हैं, तो वी वांट टू अगेन एक्सेप्ट, वी वांट टू अगेन गेट इट। ये मन का क्वालिटी है। जो भोग हमने भोगा है पहले, उस भोग को हम बार बार प्राप्त करना चाहते हैं, इसको तो संस्कार बोलते हैं।
इंप्रेशंस बने हुए हमारे हृदय में, समुद्र के जैसे, वी हैव सीन बिफोर। लेकिन इसको साफ करने का एकमात्र तरीका है योगाभ्यास। तो जैसे जैसे करेंगे और जिस तत्परता से करेंगे तो हमारा शुद्धि होगा। इसीलिए कहा जाता है, देखिए जब हम कोई भी योगाभ्यास करते हैं किसी भी प्रकृति में, तो पहले जो स्टेज है वो है श्रद्धा। अब जैसे आप लोग जनरली सभी लोग रेगुलरली भगवत गीता क्लास अटेंड करते हैं, अगर आप में खुद में श्रद्धा नहीं होगी तो अटेंड नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, तो कोई काम शुरू ही नहीं होगा। हम कोई भी योगा का मार्ग अपनाते हैं, चाहे जप का मार्ग अपनाओ, चाहे मेडिटेशन का मार्ग अपनाओ, चाहे स्पेकुलेशन, मेंटल स्पेकुलेशन, ज्ञान का मार्ग अपनाओ, जब तक हमारे मन के अंदर कोई फोर्स नहीं कर सकता हमको, जब तक हमारे मन के अंदर उस बात के प्रति श्रद्धा नहीं होगी हम शुरू करेंगे नहीं, कोई कितना ही बोले हमको। तो श्रद्धा जो है एक बेसिक रिक्वायरमेंट है शुरू करने के लिए। नाउ अदर पॉइंट वी हैव टू सी हियर इज द श्रद्धा इज द ओनली रिक्वायर्ड। जैसे पहले हमने चर्चा की थी, शुरू करने के लिए मन का शुद्ध होना जरूरी नहीं है, श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा इज आवर इनिशियल कैपिटल। बिना श्रद्धा के हम काम शुरू नहीं कर सकते। अगर आप बिजनेस में करते हैं तो अपना पैसा तब लाएंगे जबकि आपको उस मार्ग में श्रद्धा है कि अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा, ऐसा ऐसा करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी। करेक्ट? तो भक्ति योग का या ज्ञान योग का या ध्यान योग का मार्ग भी आपको जब तक श्रद्धा नहीं शुरू कर ही नहीं सकते। तो पहला स्टेज है श्रद्धा, एंड दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड। किसी भी योग अभ्यास करने के लिए दैट इज द ओनली थिंग रिक्वायर्ड, विदाउट दैट वी कैन नॉट। श्रद्धा, देन साधु संगा। फिर जिस तरह का मार्ग हम अपनाते हैं उसी तरह के अनुसार हमको जो बाकी लोग जो उस पाथ में चलते हैं उनको ढूंढते हैं, भाई हाउ वी विल डू इट। पढ़ के भी हम शुरू कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम किसी के साथ रहते हैं तो वी सी देम डूइंग इट प्रैक्टिकली, वी गेट मोर कॉन्फिडेंस एंड वी सी अदर पीपल प्रोग्रेसिंग कि भाई पहले ऐसे था वैसे हो गया, वी सी आवर सेल्फ प्रोग्रेसिंग। तो श्रद्धा के बाद में साधु संगा, फिर भजन क्रिया। जैसे हम अगर भगवत का एग्जांपल लें, भी हमको श्रद्धा हुई, हमने क्लास सुनी, हमने भगवत गीता पढ़ी, तो हमारे मन में के विचार है कि हमको ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। देन भजन क्रिया। तो भजन क्रिया मीन्स क्या है कि जो हमने सुना, जो हमने पढ़ा, जो हमने समझा, उस पर हम एक्ट करना शुरू करें, भजन क्रिया। भजन क्रिया के बाद जो श्रुति होती है अनर्थ निवृत्ति। नो, इसमें हमको प्रॉब्लम होती है। वो क्या है, हम शुरू तो हमने कर दिया, अभी जो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज है, जो हम शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति हमारे हृदय में जो अशुद्धियां भरी हुई है तो शुद्धिकरण की बात हो रही है। तो चूंकि ये अशुद्धियां भरी हुई है, इसलिए जो अनर्थ निवृत्ति जो पीरियड है वो लंबा हो जाता है, और इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है कि हम कितनी तत्परता से, कितने एंडेवर से और कितने लगन से हम ये कार्य कर रहे हैं। और जैसा कि कोई मेडिसिन होती है तो परहेज भी होता है, ये बात भी सही। तो भक्ति मार्ग में अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो जो मेडिसिन है वो तो भगवान नाम है, और जो परहेज है वो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है, हमने कई बार क्लास में चर्चा की है। वो जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल हैं वो हमारे शरीर और मन के शुद्धिकरण में सहायता करते हैं, क्योंकि हमारी भजन क्रिया का जो लक्ष्य है वो क्या है, शुद्धिकरण। हमारी भजन क्रिया का जो लक्ष्य है वही मन का शुद्धिकरण है। अगर मन जब शुद्ध हो जाएगा तो जो भगवान के प्रति भक्ति है, जो भगवत प्रेम है, वो अपने आप प्रकट हो जाएगा, तो बाहर से नहीं खरीद के लाना हमको। तो इन्हें जो योग का जो लक्ष्य है वो शुद्धिकरण है। तो जो लक्ष्य है वो तो हमको प्राप्त करना है। अगर उसी का हम वेट करते रहे शुरू करने से तो शुरू कर ही नहीं सकते। करेक्ट? तो
भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति। तो जो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज है वो ये डिपेंड करता है कि हम कितने तत्परता से, कितने लगन से, कितने एंडेवर से कर रहे हैं। तो इसके बाद के जो स्टेजेस है ना, ये सब इससे तो कॉमन हो गई, सबको ऐसा करना ही पड़ेगा। जो अनर्थ निवृत्ति की स्टेज है उसकी स्पीड में अलग अलग व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हिज ओन एफर्ट्स। तो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्जन के बाद चर्चा की दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन जैसे जैसे हमारा शुद्धिकरण होगा, ये जो स्टेजेस हैं हमारे शुद्धिकरण की है, अनर्थ निवृत्ति की, तो जैसे शुद्धिकरण होगा हमारा कलमश नष्ट होगा, वैसे वैसे हम आगे, हमको रुचि आएगी, निष्ठा बनेगी, हम एकदम रह नहीं पाएंगे उसके बगैर। भाव भक्ति में भाव आ जाती है, कभी अलग से चर्चा करेंगे, अलग है ये। और प्रेम तो लास्ट में है ही। तो इस तरह से जब हम देख रहे हैं, इस श्लोक में वापस आते हैं, इस श्लोक में है प्रशांत मनसम ही एनम योगिनम सुखम उत्तमम। तो इस तरह से जब हम एंडेवर करते हैं तो हमारा मन शांत हो जाएगा। जो शांत हो जाएगा उसमें जो सुख मिलता है वो उत्तम मिलता है। इसका मतलब क्या है, देखिए भगवत गीता में 18वें चैप्टर में 3 तरह के सुख बताए गए, 3 काइंड्स ऑफ सुख, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, तीनों कारण सुख होते हैं। तो जो रजोगुण का जो सुख है वो आरंभ में अमृत के समान होता है, हमको अमृत लगता है, अच्छा लगता है, लेकिन परिणाम उसका विष के समान होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी जो इच्छाएं हैं, रजोगुण मीन्स बहुत सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, उनको पूरा करने का उद्यम करते हैं, प्रयत्न करते हैं और करते भी, भोग भी करते हैं। तो जैसे जैसे हम रजोगुण से उत्पन्न इच्छाओं को पूरा करते हैं, भोग करते हैं, दो बातें होती है। एक, तुम्हारी इच्छाएं बढ़ती जाती है, कभी शांत नहीं होती। इच्छाओं को भोग करके शांत नहीं करते। हमारे जो आचार्य लोग एग्जाम्पल देते हैं, वो आग में घी डालने जैसा देते हैं। आग में अगर हम घी डालेंगे तो कभी आग शांत नहीं होगी, वो बढ़ेगी। तो हमको रजोगुण का सुख हमारे शरीर को अच्छा लगता है, हमको अमृत के समान लगता है, परिणाम विष के समान है। क्योंकि हमारे जो संस्कार हैं, जो भौतिक संस्कार हैं, जो अशुद्धि है वो बढ़ रही है। हम संसार में रह रहे हैं, हम इस संसार में फंसने कार्य कर रहे हैं, बाहर जाने कार्य नहीं कर रहे। तो परिणाम विष के समान है। और वैसे भी प्रैक्टिकली भी अगर हम देखें तो अगर हम शराब पीते हैं तो उसका जो रिजल्ट हमको मालूम है क्या होता है। सिगरेट पीते हैं उसका रिजल्ट मालूम है। जुआ खेलते हैं उसका रिजल्ट मालूम है। टू मच ऑफ व्यभिचार करते हैं उसका रिजल्ट मालूम हमको। वी नो एवरीथिंग, वी नो द रिजल्ट, स्टिल वी डू इट। सम ऑफ देम वी डू इट व्हाई? क्योंकि हमारी इच्छा है, हम करना चाहते हैं। सिगरेट के हर पैकेट में लिखा है कि सिगरेट पीना जो है वो कैंसर के लिए और हृदय रोग के लिए मुख्य कारण है, फिर भी हम पीते, हमारी इच्छा है। तो परिणाम इसके समान है, हमको मालूम है, नहीं लगता अच्छा है, अमृत के समान है। तो ये रजोगुण सुख हो गया। तो अगर हमको विष मिलेगा तो हम कहां से परेशान होंगे? जो सतोगुण का सुख है वो आरंभ में विष के समान है और रिजल्ट में अमृत के समान है। जब योगाभ्यास करते हैं, शुरू करते हैं, हमको कठिनाई आती है, विष के समान, ये तो दवाई है, लेनी पड़ेगी मुझे, नियम पालन करने पड़ेंगे, so many things, but still we do it. Why? Because we are clear in our mind, मुझे क्या प्राप्त करना है, what is my लक्ष्य। तो जो महान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एफर्ट तो करना ही पड़ेगा। There's no free lunch in this world. यहां पर कोई फ्री लंच नहीं है। भौतिक जगत में भी अगर आपको कुछ पाना है, भौतिक सुख पाना है, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नो फ्री लंच। तो यहां पर जो बात हो रही है, योगिनम सुखम उत्तमम, कि योगी को जो सुख मिलता है, मन प्रशांत मीन्स
हम सिद्धि की स्टेज पे पहुंच रहे हैं। ये तीन चार स्टेज है सिद्धि की। ये पहली स्टेज है। पहली स्टेज में क्या होता है कि हमारे जो भौतिक दुख हैं वो पूरी तरह शांत हो जाते हैं और हमको उत्तम सुख मिलता है। क्योंकि जो 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 सतोगुण में सुख है वो आरंभ में हमको विष के समान लगता है, क्योंकि हम बहुत सारे नियम पालन करना पड़ते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जो बहुत अच्छा होता है, सुखम उत्तमम। हमको ऐसा क्यों लगता है अभी? बिकॉज वी आर नॉट रीच दैट स्टेज, वी आर नॉट रीच दैट स्टेज। इसलिए हमको लगता है पता नहीं ये सही है कि नहीं। बट देयर आर मेनी पीपल, वी सी एग्जांपल्स in our scriptures, in our practical life we can see the examples. तो जब शांत मन हो जाएगा योग अभ्यास करके, जो पहली स्टेज है वो ये है भौतिक दुखों से मुक्ति। पहली स्टेज है ये सुखम उत्तमम उपेति शांत रजसम। उपेति शांत रजसम, रजोगुणी निवृत्ति होगी। ब्रह्मभूतम अकल्मषम, ये जो पॉइंट है ना, ब्रह्मभूतम अकल्मषम। ब्रह्मभूत स्टेज क्या होती है कि जब हमारी कॉन्शियसनेस कंप्लीटली स्पिरिचुअलाइज हो जाती है, हमारी कॉन्शियसनेस भौतिक बिल्कुल भी नहीं रहती। तो जब हमारी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल हो गई तो हमको वो दुख हो ही नहीं सकता, because we are not ultimately we are identifying ourselves with the body now. If you don't identify yourself with body but with the soul, तो जो सोल का, आत्मा का या परमात्मा के, भगवान का जो गुण है वो सच्चित आनंद है। So the moment we realize, ब्रह्मभूत मतलब क्या है कि we realize our soul, we see ourselves as soul. तो द मोमेंट वी सी सोल, तो जो भौतिक दुख रह ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो जो सुख मिलता है, इसको जो डिटेल में जो इसका जो नेक्स्ट स्टेज आएगा उसमें बताते हैं कि सुख किस तरह से मिलता है। लेकिन अभी जो सुख की बात हो रही है वो क्या है कि वो स्टेज ब्रह्मभूत है। और ब्रह्मभूत स्टेज मीन्स बियॉन्ड मटेरियल कॉन्शियसनेस, अकल्मषम। ये कब होता है? जब हमारे सारे दोष, सारी अशुद्धियां वो दूर हो जाती है। जिस प्योरिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो प्योरिफिकेशन हो जाता है। अब देखिए इसमें क्या फर्क पड़ता है। जैसे व्हाई वी से दैट इट इज उत्तम सुख। जैसे दो आदमी, दे आर गोइंग टू देयर ऑफिस। एक आदमी टी टोटलर है, वो बिल्कुल शराब नहीं पीता। एक आदमी ड्रिंक करता है, ड्रिंक कार्ड वी कैन से, काफी ड्रिंक करता है। वो दोनों ऑफिस जा रहे हैं। ऑफिस जाते समय दे सी ए ड्रिंक शॉप, वाइन शॉप दे सी। तो जो व्यक्ति टी टोटलर है वो उसको देखेगा, लेकिन उसके मन में कोई एजिटेशन नहीं होगा, because he knows that he's not, he doesn't like it, in fact he doesn't take it, he's not interested in it, तो देखेगा भी नहीं वो। तो the presence of the wine shop did not distract him or did not distract him. लेकिन जो ड्रंकार्ड है वो जब पास होगा तो द प्रेजेंस ऑफ द शॉप, द साइट ऑफ दैट शॉप, जब वो उसको देखेगा तो उसमें इच्छा होगी, एजिटेशन होगा। अगर वो नहीं भी लेता है उस समय बिकॉज ऑफ सर्टेन कंडीशंस, ही हैज गॉट एजिटेशन कि मैं ले लूं, बिकॉज ही वो संस्कार बने हुए हैं, हैबिट बनी हुई है। अधिकतर हम सारे कार्य हैबिट के माध्यम से करते हैं। वी डू आवर 90% of our actions are because of our habit. Unknowingly we do it because we have been doing this since long. तो उसके मन में एजिटेशन होगा। तो जैसे एक एग्जांपल है, एक बात और देखते हैं इसमें। लेकिन अगर वही व्यक्ति जो ड्रंकार्ड भी है और उसके मन में एजिटेशन भी होता है, लेकिन अगर मान लो कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना हो,
and he knows that he cannot afford to miss it. दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो जाए वो मिस नहीं कर सकता. अगर ऐसा है तो व्यक्ति ड्रंकार्ड भी है और वो वाइन की शॉप देखता भी है, फिर भी वो जाएगा नहीं. उसके मन में ऑलरेडी लगा कि मुझे वो काम करना है भाई. करेक्ट. नाउ वी कैन कंपेयर दिस विद योगाभ्यास. योगाभ्यास जब हम करते हैं तो जब हमारे मन में इच्छाएं आती है और हम डाइवर्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हमको अपना लक्ष्य मालूम है, लक्ष्य के प्रति अवेयर हैं, एंड वी नो द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट लक्ष्य जो हमको प्राप्त करना है, तो हमारे सामने एजिटेशंस आएंगे, हमको पता पड़ेगा, बट स्टिल सिंस वी हैव गॉट समथिंग इन आवर माइंड टू कंप्लीट कि भाई मुझे तो वो काम करना है, वो तो सबसे जरूरी है, तो हमको इट विल नॉट लीड टू एजिटेशन, इट विल नॉट लीड टू एक्शन. वी कैन से लाइक दैट. एजिटेशन हो सकता है मन में, बट इट विल नॉट लीड टू एक्शन. तो जो योगाभ्यास की प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, दिस इज प्रैक्टिकली वी कैन सी इट हियर कि अनलेस वी हैव समथिंग हायर इन आवर गोल, वी कांट सैक्रिफाइस द लोअर थिंग्स. इसीलिए जो योगी होता है या जो भी किसी भी मार्ग पर चलने वाला होता है, जो किसी भी कितना साधक होता है, जो साधक होता है उसके जीवन में कठिनाई आती है, उसको कष्ट आते हैं, लेकिन चूंकि उसका लक्ष्य he is aware of his goal and he doesn't want to deviate from there, तो इसलिए उसकी प्रगति उधर होगी. he will not get distracted. The presence of he will not get distracted. तो हमको ये बात ध्यान रखनी है कि ब्रह्मभूतम अकल्मषम. तो जो प्योरिटी जो है ना, प्योरिटी योगाभ्यास करने से आती है, और लेकिन योगाभ्यास करने के लिए जो प्योरिटी के बाद जो लक्ष्य होता है उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो हमको अब अपने लक्ष्य उससे से विचलित नहीं होंगे. तो आई थिंक दिस वी हैव कवर्ड. उपेति शांत रजसम ब्रह्मभूतम अकल्मषम. जो नेक्स्ट जो श्लोक है ना, लेट मी सी इफ वी हैव लेफ्ट एनी पॉइंट. मैं देखता हूं. हाँ, एक पॉइंट है इसमें. यस, बिफोर वी गो फर्दर. ओके, ये ब्रह्मबुद्ध, ये एक्चुअली ये जो पॉइंट है वो कॉमन है इस श्लोक में, नेक्स्ट श्लोक में. जब हम कह रहे हैं ना ये कि जो हमारे जो इम्प्योरिटीज हैं, व्हाट दे डू एक्चुअली, वो हमारी कॉन्शियसनेस को विस्तृत नहीं होने देते. देखिए, एक तो अगेन वी टेक वन एग्जांपल. जैसे एक पाइपलाइन है, पाइपलाइन में जो फ्लो है वाटर का वो काफी तीव्र है और पानी बह रहा है. लेकिन अगर उस पाइप के अंदर कहीं कंस्ट्रिक्शन आ गया, कोई रेस्ट्रिक्शन आ गया, कोई रुकावट आ गई, वो सकड़ा हो गया, प्रॉब्लम आ गई उसमें, तो क्या होगा, उसका जो फ्लो है वो बहुत ट्रिकल आएगा बाहर, थोड़ा थोड़ा आएगा. जो फ्लो जो है हमारा वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्ट्रिक्शन जो फ्लो हमको मिलता है वो बड़ा स्लो हो जाता है, छोटा छोटा. ऐसी हमारी कॉन्शियसनेस. जब तक हमारे हृदय में कल्मश रहेंगे, इच्छाएं रहेंगी, हमारा जो विजन है, एक्चुअली वी कैन सी आवर सोल, वी कैन रियलाइज आवर सोल. क्योंकि हमारा जैसे जैसे विजन विस्तृत होगा ना, तो हम ज्यादा चीज देख सकेंगे, विस्तृत देख सकेंगे. लेकिन अभी हमारा विस्तृत नहीं है क्योंकि हमारी मेटीरियल कॉन्शियसनेस है, बहुत सारी इच्छाएं हैं, तो रेस्ट्रिक्शन काम करती है. एंड वी सी ओनली जो थिंग्स हैं, जो अवेलेबल चीजें हैं, उनको हम भौतिक रूप में देखते हैं. जैसे एक एग्जांपल वो लेते हैं इसमें. सपोज somebody sees a beautiful woman
कोई बहुत सुंदर ऑब्जेक्ट दिखाई देता है, तो his aim, his tendency will be to enjoy it. This tendency to enjoy comes from where? This tendency to enjoy comes from his bodily consciousness. मतलब क्या है कि हर वस्तु को वो इस दृष्टि से देखेगा कि मुझे कैसे सुख मिल सकता है उससे, करेक्ट, उससे मुझे कैसे सुख मिल सकता है. तो his vision is constricted, his vision is restricted to material arena. इसी कारण से जो हमारे भौतिक इच्छाएं हैं, इस कारण से हमारा जो विजन है अभी वो रेस्ट्रिक्ट है. लेकिन जब ये इच्छाएं निवृत्त हो जाती हैं, मतलब प्योर हो जाता है, देयर इज नो कॉन्स्ट्रिक्शन, तो पूरा फ्लो आएगा. तो जब हमारा कॉन्शियसनेस, जब हमारे इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं ऑलमोस्ट खत्म हो जाती हैं, देन वी डोंट सी द ऑब्जेक्ट इन द फिजिकल सेंस, इन द मटेरियल सेंस. Then we see that object as an extension of Krishna. आगे 3-4 श्लोक बाद में आएगा कि जो भक्त है मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है. He will see Krishna in that. What is Krishna? Krishna मतलब कहने का मतलब ये है कि he will see that everything in a spiritual perspective. जो हम कहते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस मटेरियल है, हमको अपनी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल करनी है, या हम कहते हैं कि अभी हमको अपने शरीर के रूप में देखते हैं, हमको आत्मा के रूप में देखना है. ऑल दीज थिंग्स आर सेम, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस अभी इस शरीर को सुख देने तक ही सीमित है, इसलिए हर चीज हमारी उसी दृष्टि से हम देखते हैं. बट इफ आवर कॉन्शियसनेस, इफ आवर जो इच्छाएं हमारी वो धीमे धीमे कम हो रही हैं, तो जैसे इच्छाएं कम होगी हमारा विस्तृत होगा. तो ब्रह्म भूतों की बात हो रही है, तो ब्रह्म को देख सकता है. तो सच्चित आनंद, ये जब हम अपने आइडेंटिफिकेशन सोल के रूप में कर लेते हैं, देख लेते हैं सोल को, तो उसका जो बेसिक गुण है वो सच्चित आनंद है. उसमें कहीं क्लेश का नाम हो ही नहीं सकता बाय डिफॉल्ट. इसलिए कहा जाता है ब्रह्मभूतम अकल्मषम, कि जैसे जैसे हमारी इच्छाएं शांत होती हैं, रजोगुण की निवृत्ति हो जाती है, वैसे वैसे हमारा मन शांत हो जाता है, हमको उत्तम सुख मिलता है, और हमारी स्टेज होती है ब्रह्मभूत, हमारी कॉन्शियसनेस स्पिरिचुअल हो जाती है, अकल्मषम. एंड दिस हैपेंस बिकॉज वी बिकम प्योर. सो दिस इज लाइक वन स्टेज. टू बिकम प्योर ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस इज फर्स्ट स्टेज. ये फाइनल स्टेज नहीं है अभी. दिस इज नॉट द फाइनल स्टेज ऑफ आवर योगा प्रैक्टिस. जो लोग ब्राह्मण का रिलेशन करते हैं, जो इस रूप में भगवान को देखते हैं, उनके लिए दिस में बी कॉल्ड फाइनल स्टेज. बट फॉर अस इट इज नॉट फाइनल. इट इज नॉट फाइनल रियलाइजेशन. जैसे हम पहले चर्चा की थी, ये कई बार कोट कर चुके हैं, एक बार रिपीट करता हूं मैं. ये श्रीमद् भागवतम का श्लोक है. वदन्ति तत्त्वविदः तत्त्वम् यद् ज्ञानम अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते. वो कहा, इसका मतलब क्या है कि तत्व को जानने वाले जो तत्वविद हैं, तत्वविद मीन्स जो तत्व को जानते हैं, तो ऐसे जो तत्वविद हैं वो इस तत्व की चर्चा करते हैं, बताते हैं, जो वास्तव में तो अद्वय ज्ञान है. वो कोई ड्यूअल नहीं है, वो एक ही है, वो एक ही चीज है. यह ज्ञानम अद्वयम, वो द्वय नहीं है, ड्यूअल नहीं है, लेकिन उसके 3 फीचर्स में बताते हैं. तब हम जो रिलेशन करते हैं वो 3 फीचर्स में कर सकते हैं. ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते. ब्रह्मण के रूप में जो भी हमने देखा, ब्रह्मभूतम, completely beyond material consciousness is Brahma. No kalmash, no material ichha, no material contamination, completely pure. इसी का जो नेक्स्ट लोग देखते हैं, थोड़ा सा हायर स्टेज है वो. ओ यस,
Let me share the screen now. हरे कृष्णा। ये हमने देखा। युञ्जनेव सदात्मानं, युञ्जनेवं सदात्मानं, योगी विगत कल्मषः, योगी विगत कल्मषः, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, अत्यंतम सुखम अश्नुते, अत्यंतम सुखम अश्नुते। युञ्जनेवं सदात्मानं, योगी विगत कल्मषः, सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम, अत्यंतम सुखम अश्नुते। यहां पर जो वर्ड यूज किया है अत्यंत सुख का यूज किया है, और जो डिफरेंस क्या है, वो ब्रह्मभूत स्टेज थी, यह ब्रह्म संस्पर्शम। देखिए इस प्रकार योगाभ्यास में निरंतर लगा रहकर, मीन्स जब वो भौतिक कल्मश से निवृत्त हो गया तभी भी रुका नहीं है योगी। ये नहीं सोचा कि मेरा जो योग है, साधना है, वो पूरी होगी। नो, ही कंटिन्यूज इज योग साधना। इस प्रकार योगाभ्यास लगाकर आत्मसंयमी योगी समस्त भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में परम सुख प्राप्त करता है। तो जब हम भौतिक कॉन्शियसनेस से परे होने के बाद भी जब हम करते रहते हैं तो ब्रह्म संस्पर्श, ब्रह्म का स्पर्श होता है। देखिए इसके पहले भी जो स्पर्श वर्ड आया था वो इसे उल्टे सेंस में आया था। ये ही संस्पर्जा भोगा दुख योनिव एवते, आजन्वंत कौन्तेय न तेषु मते बुध है। हमने अध्याय 5 के 22वें श्लोक में देखा था। उसमें संस्पर्श होता किससे? भोगा। जब हमारी इंद्रियों को भोग से संस्पर्श होता है तो उनको सुख लगता है ना, वो सुख वास्तव में दुख है, दुख यो ना वेवते। तो जो भौतिक इंद्रियों के साथ में जो स्पर्श होता है, नहीं, इंद्रियों का इंद्रियों के विषय के संसर्ग होने से, संपर्क होने से जो सुख मिलता है वो वास्तव में दुख है। यहां पर क्या कहा जा रहा है कि अगर योगी सदात्मानम निरंतर लगा रहता है, सदात्मान निरंतर, तो क्या होता है? विगत कल्मष है। जैसे पहले हमने देखा अकल्मष विगत कल्मष है, पूर्णतया कल्मष रहित हो जाता है। सुखेन ब्रह्म से स्पर्शम सुखम अत्यंत अश्नुते, अत्यंतम सुखम अश्नुते, तो उसको ब्रह्म का स्पर्श का सुख मिलता है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ? अगेन आई विल शेयर द स्क्रीन नाउ। Oh, sorry, stop the share. ब्रह्म से स्पर्श मतलब देखिए इसमें ऐसा है, जैसे मंदिर में जाते हैं तो जो पुजारी जो है ना, वो भगवान के चरण स्पर्श करता है, भगवान की ड्रेसिंग करता है, माला पहनाता है। दिस इज स्पर्श एंड दिस इज ग्लोरियस। इसी में हमको शुद्धिकरण होता है। अगर हमारी कॉन्शियसनेस में हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हम भगवान के कार्य कर रहे हैं, हम भगवान के दर्शन करते हैं, दिस ऑल्सो ग्लोरियस, दिस ऑल्सो इज प्योरिफाइंग। लेकिन यहां पर जिस स्पर्श की बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो कंप्लीटली स्पिरिचुअल हो गई है, तो वी एक्चुअली परसीव, रियलाइज जो ब्रह्म है या जो हमारा जो लक्ष्य है, मीन्स ब्रह्मेति परमात्मा, जो परमात्मा या भगवान जो भी लक्ष्य है, उसको हम स्पर्श करते हैं थ्रू आवर सर्विस। उनको स्पर्श करते हैं थ्रू आवर सर्विस। हम भक्ति में सेवा करते हैं या जो परमात्मा का ध्यान करते हैं, जो ध्यान होगी है वो अविचल परमात्मा ध्यान करते हैं, दे डोंट डेविएट। तो इसमें हमारे
जो हमारी जो कॉन्शियसनेस के कारण हम जो स्पर्श करते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्रह्म स्पर्श। सो दैट इज अत्यंत सुखम। तो पहले हम भौतिक क्लेशों से निवृत्त हो गए थे, दैट वाज ए काइंड ऑफ शांति एंड सुख, क्योंकि अगर किसी को भौतिक क्लेश नहीं है कुछ भी, तो शांत है, सुखी है। लेकिन इस केस में क्या है कि वी आर एक्चुअली रियलाइजिंग जिस भगवान का हम जिस रूप में हमारे योग साधना करते हैं, ब्रह्मन या परमात्मा या भगवान, हम रियलाइज करते हैं, उसको देखते हैं, उसके साथ में संबंध बनाते हैं, स्पर्श करते हैं। तो संबंध जो है, स्पर्श जो है, इज थ्रू आवर कॉन्शियसनेस। तो ये जो सुख है, दिस इज अत्यंत सुख, हायर देन दैट। उसमें सुखों दुखों से निवृत्ति थी। दैट वाज ओनली कि हमारे पास भौतिक क्लेश नहीं है। दैट इज लाइक निगेटिव सुख, कि कोई क्लेश नहीं है भाई, मुझे कोई दुख नहीं है, मैं सुखी हूं। अगर हमको कोई दुख नहीं है तो हम सुखी रहते हैं संसार में। एब्सेंस ऑफ दुख है सुख। लेकिन यहाँ पर एक्चुअल सुख है, क्योंकि हमारी जो आत्मा जो है, जिस सच्चित आनंद की बात करते हैं, वो आनंद जो है, इट इज बिकॉज आवर कॉन्शियसनेस। तो जो स्पर्श की बात हो रही है, ये बिकॉज आवर कॉन्शियसनेस हैज गॉन। तो जो मूर्ति के दर्शन करते हैं, भगवान की मूर्ति के, मूर्ति कहना नहीं चाहिए, विग्रह कहते हैं, क्योंकि उसमें प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये अलग टॉपिक है। तो चूंकि हमारी श्रद्धा होती है उसमें, तो वी गेट क्रेडिट फॉर दिस, वी गेट प्योरिफाइड बिकॉज ऑफ दिस। दिस ऑल्सो मूर्ति पूजा जो है, या जो विग्रह सेवा है, वो भी एक अंग है भगवान की भक्ति करने का। जो 5 मुख्य अंग है, उसमें एक अंग है। लेकिन इसका जो परिणाम जो है, दैट इज टू हमारी जो अशुद्धि, जैसे उसमें जप करने से अशुद्धि दूर होती है, वैसे इसमें भगवान की सेवा करने से, विग्रह की सेवा करने से हमारे अशुद्धियां दूर होती है। तो जो स्पर्श, जो कॉन्शियसनेस के द्वारा हम रियलाइज करते हैं, बिकॉज ऑफ दैट वी गेट अत्यंत सुख। पॉइंट इज देयर। हाँ, तो देखिए इसमें एक पॉइंट और था जो आचार्य ने बताया है, जो हमने देखा कि हमको शुद्धिकरण करना है। तो खैर वो वी हैव डिस्कस दिस पॉइंट, बट अनदर एग्जांपल इज गिवन। जैसे हम कोई काम कर रहे होते हैं, इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, और सपोज हमारा फोन जो है बार बार में बीप आती है इसमें, तो वी गेट डिस्टर्ब। तो हम क्या करते हैं, अगर हमारा काम इंपॉर्टेंट है ना, वी डोंट वांट टू गेट डिस्टर्ब, सो व्हाट वी डू, वी जस्ट पुट इन साइलेंट मोड। हम इसको साइलेंट मोड में डाल देते हैं। करेक्ट? तो साइलेंट डालने से क्या होता है कि उसमें अगर डिस्टर्ब होता है, सुनाई नहीं पड़ता। तो जो हमारा जो प्योरिफिकेशन है, वो भी हमको साइलेंट मोड में डाल देता है। बिकॉज जो इच्छाएं आती है, हमारी कॉन्शियसनेस पवित्र हो गई ना, सो द मोर वी गेट प्योरिफाइड, तो हमको जो बीप है, जो एजिटेशन है हमारी बुद्धि, तो वो सुनाई नहीं पड़ेगा। इस तरह से हमारे आचार्यों ने एक्सप्लेन किया है कि जो एग्जाम्पल हमने देखा था एल्कोहलिक और टी टोटलर का, वो एक्चुअली इसके साथ में उन्होंने दिया था कि जैसे हमारी जब कॉन्शियसनेस शुद्ध हो जाती है, तो वी डोंट गेट दैट एजिटेशन। सो द प्योरिफिकेशन, दिस एक्ट्स एज साइलेंसर, वी डोंट रियलाइज। सो आई थिंक विद दिस वी कंक्लूड आवर सेशन। जो आज का जो प्रश्न था, जो प्रश्न ये था कि एक कोट भेजा गया था अपने MREC भगवत गीता में, उस कोट में ये लिखा था, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं जो प्रश्न आया वो। उस कोट में लिखा था कि भक्तों को जप करते समय, जप करते हुए देखकर कभी कुछ लोग कहते हैं कि ये क्या बार बार कृष्ण का नाम जप कर रहे हो, पहले आचरण से शुद्ध बनो और फिर उसके पश्चात भगवान का नाम जप करना। कई लोग कहते हैं कि भाई तुम्हारा आचरण गलत है, भाई पहले शुद्ध बनो बाद में जप करो। यह तो ऐसा हुआ
जैसा कोई व्यक्ति किस रोगी को कहे कि क्या बार बार दवाई खा रहे हो, पहले मैं रोग दूर करो और फिर दवाई लेना, तो ये कोई दिस नॉट लॉजिकल। रोग दूर करना है तो दवाई लेनी है रोग को दूर करने के लिए। वी कैन नॉट वेट फॉर कि हमारा रोग दूर जब दवाई लें। वास्तव में रोगी खाएगा तभी निरोगी होगा। इस प्रकार जब कोई जीव भगवान नाम लेगा तभी शुद्ध होगा। तो ये वही पॉइंट है जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया कि वी कैन नॉट वेट। प्रश्न ये था कि भाई कई लोग कहते हैं कि भगवान नाम लेते हैं और मन हमारा लंद फंद में लगा रहा तो क्या फायदा, दुनियादारी में लगा हुआ है तो क्या फायदा। वाई वी डू जप, वी डू जप, वो दिस द ओनली वे। हाँ, ये बात अलग है कि अगर हम जब भी कर रहे हैं और दुनिया के लंद फंद में भी लगे हुए हैं तो प्रगति बहुत स्लो होगी। फिर भी जब जो है वो एक्ट तो करेगा। तो अगेन द आंसर इज दैट वी कैन नॉट वेट। हमारा आचरण शुद्ध होने का वेट नहीं कर सकते। आचरण शुद्ध करने का जो साधन है वो ये है। सो आई थिंक विद दिस वी हैव आंसर्ड द क्वेश्चन आल्सो। मोस्टली क्वेश्चन तो आंसर तो क्लास में हो गया था। अगर किसी भक्त का कोई प्रश्न है, डाउट है, शंका है, कमेंट है तो हम बात कर सकते हैं। वी विल कंक्लूड द क्लास। हरे कृष्णा। थैंक्स फॉर सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।